नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नेपाली कांग्रेस मंत्री बनल 3 गोटे के हटाओल गेल। विभिन्न दल से बागी से ऊपर कार्रवाई करवा क्रम जारी। लोसपा के बागी उम्मीदवार सुनीता शाह के जिम्मेवारी से हटाओल गेल। निर्वाचन आयोग द्वारा कॉल सेंटर संचालन में कोनो किसिमक मत सर्वेक्षण नहीं कर सचेत कराओल गेल। कांग्रेस आर्थिक सुशासन के प्राथमिकता दैत घोषणा पत्र आनत। आ पोखरा में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जारी। शुक्र दिन से विभिन्न खेल सब भेल। अब समाचार विस्तार में। जसपा नेतृत्व के मधेश सरकार नेपाली कांग्रेसक मंत्री सबके बर्खास्त कैलक अछि। संघीय सरकार बृहस्पति दिन जसपा के मंत्री सब हटौला बाद मधेश सरकार सेहो नेपाली कांग्रेसक दिस सँ मंत्री बनल सबके हटौने अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामसरोज यादव, खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा आ महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह के पद मुक्त कर प्रदेश प्रमुख के सिफारिश करने छलथि। यह सिफारिश बमोजिम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र शुक्र दिन संविधान के धारा 169 के उपधारा 2 के खंड ख बमोजिम तीनों मंत्री के पद मुक्त कैलन अछि। प्रदेश प्रमुख मिश्र ई मंत्रालय के कार्यभार मुख्यमंत्री राउत के देन अछि। मधेश सरकार सत्ता गठबंधन में रहल कांग्रेसक मंत्री सबके मात्र हटौने अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी सदस्य सुनीता शाह के पार्टी के संपूर्ण पद तथा जिम्मेवारी से हटौने अछि। अध्यक्ष महंत ठाकुर शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी क कार्यकारिणी समिति सदस्य शाह के संपूर्ण जिम्मेवारी से हटौने अछि। नेत्री शाह महोत्तरी क्षेत्र नंबर 2 ख से बागी उम्मीदवार बनला बाद कार्यवाही कयल गेल अछि। पार्टी के सहमति विपरीत स्वतंत्र भ क बागी उम्मीदवार बनला से शाह के हटाओल गेल। अध्यक्ष ठाकुर जानकारी देलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन आयोग पर लांछना लगाकर निर्वाचन के भाड़बाक प्रयास नहीं कर चेतावनी देलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आयोग निर्वाचन कानून अनुसार अपन कार्य संपादन केलो पर प्रेस स्वतंत्रता विरोधी गतिविधि कहने कह कर किछ निकाय बाजने कहत एहन दुष्प्रयास नहीं कर सचेत समेत करौलनि। शुक्र दिन आयोग कार्यालय में संचारकर्मी सब राखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में ओ प्रेस काउंसिल नेपाल के सेहो आयोग ऊपर और बेसी निगरानी राख गंभीर बन बेर बेर आग्रह केलनि। अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैनौं। साथसाथमा निर्वाचन आयोगले राम्ररी अहिलेको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनाको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने विषय राम्ररी पढेको छ र निकै गहन ढङ्गले निर्वाचन आयोगले बुझेको पनि छ। हाम्रो यही टिम हो। निर्वाचन आयोगले सञ्चारको हक पनि पढेको छ, सञ्चार सम्बन्धी कानुन पनि थोर बहुत बुझेको छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुराहरू पनि हामीले महसुस गरेका छौं र सूचनाको हकलाई साँच्चै नै प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्नको निम्ति आज हामी यी दुईटा कुराहरू हामी कल सेन्टर र ई बुलेटिन मार्फत सूचनाको हकको भरपूर उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न अगाडि बढिराखेका छौं। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन आयोग निर्वाचन कानून आ संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिम निर्वाचन कार्य संपादन करऽ लेल विभिन्न निकाय सबके निर्देशन द सकबाक व्यवस्था रहल सेहो स्मरण करौलनि अछि। निर्वाचन आयोग कॉल सेंटर संचालन में आने छे। अगिला अगहन 4 गते हो वाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन संबंधी जिज्ञासा संबोधन करबाक प्रयोजन के लेल ई कॉल सेंटर के शुभारंभ कयल गेल छै। कॉल सेंटर से सेवा लेवा लेल निःशुल्क 1102 टोल फ्री नंबर सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। शुक्र दिन आयोग के कार्यालय कांति पथ में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया कॉल सेंटर आ ई बुलेटिन सेवा के उद्घाटन करैत ऐसा भरपूर लाभ लेबऽ लेल सबके आग्रह कयलनि। एहि अवसर में ओ आयोग निर्वाचन के स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र आ भय रहित वातावरण में संपन्न करऽ लेल आवश्यक तैयारी में केंद्रित रहल समेत जानकारी दिए। चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ र हामी उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेर तयारीका अन्य कार्यहरू प्रारम्भ गरिरहेका छौं र यो बीचमा अब हामी मूलभूत रूपमा
सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र सबै निर्वाचन स्थलहरूमा निर्वाचन सामग्री सहितको कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन लगायतका आन्तरिक कार्यहरू र अर्को बाह्य व्यवस्थापन भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नको निम्ति, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक साझेदारी सहकार्य गर्दै कॉल सेंटर में निर्वाचन संबंधी सब जिज्ञासा सब संबोधन करैत आवश्यक जनशक्ति के सेहो व्यवस्थापन कयल गेल निर्वाचन आयोग जानकारी देलक अछि। निर्वाचन आयोग अगहन 4 गते होबय लागल चुनाव के संदर्भ में कोनो किस्म के मत सर्वेक्षण नहीं कर सबके सचेत करौलक अछि। आयोग विज्ञप्ति जारी क मतदान संपन्न नहीं होबय धरि उम्मीदवार आ राजनीतिक दलक मत परिणाम संबंध में कोनो मत सर्वेक्षण नहीं कर सचेत करौलक अछि। तहिना एहन सर्वेक्षण के परिणाम घोषणा कर आ प्रकाशन कर नहीं पेबाक सेहो आयोग चेतावनी देलक अछि। निर्वाचन आचार संहिता के दफा 4 में रहल व्यवस्था के बरखिलाफ नहीं जाय सेहो आयोग कहने अछि। तहिना निर्वाचन के प्रतिकूल प्रभाव पाड़य वाला आ अवरोध करय वाला विचार राख, प्रचार प्रसार कर, कोनो विद्युतीय सामान उत्पादन कर तथा सामाजिक संजाल में प्रकाशन कर आ प्रकाशन भेल सामग्री शेयर कर समेत नहीं हेबाक व्यवस्था आचार संहिता में रहल आयोग स्मरण करौलक अछि। ई व्यवस्था से विपरीत कोनो कार्य केला पर कानून बमोजिम कार्रवाई हेबाक सेहो आयोग चेतावनी देलक अछि। भारत बिहारक पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद नेपाल आ भारत के संबंध अटूट रहल कहैत केओ तोड़ नहीं सकबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन जनकपुर धाम में व्याहृत सेवा समिति कलवार कुटी कयने नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सहभागी बिहारक पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता तारकिशोर प्रसाद नेपाल आ भारत बीचक संबंध अटूट रहल बतौलन। ओ ककरो चाहला पर जनकपुर आ अयोध्या के संबंध नहीं टूट सकबाक सेहो बतौलन। अभी भी जनकपुर में चली आ रही है, उसे मैंने अपनी आंखों से देखने का काम किया है। आपने सबों का सम्मान किया, हमें भी सम्मानित होने का अवसर मिला और स्वाभाविक है कि भारत और नेपाल की अपनी एक प्राचीन काल सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है और मैं तो मानता हूं कि विश्व में, इस ब्रह्मांड में जब तक रामायण है तब तक अयोध्या और जनकपुर को कोई नेता प्रसाद जनकपुर धाम से अयोध्या धरि हवाई सेवा संचालनक लेल अपना प्रयास कर रहल सेहो बतौलन अछि। ओ नेपाली सवारी साधन के भारत में अधिक समय रह देबाक लेल सेहो अपना प्रयास कर रहल बतौलन। कार्यक्रम में हुनका सम्मान सेहो कयल गेल छल। कार्यक्रम में समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्याम प्रसाद शाह सहित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण करौनाई के संगे पद हस्तांतरण कयल गेल छल। जनकपुर धामक एक युवा अमेरिका स्थित बुएना विस्टा विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बन सफल भेल छथि। जनकपुर धाम के रवि कुमार अमेरिका के प्रतिष्ठित बुएना विस्टा विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बन सफल भेल अछि। ओ यह विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी समेत अछि। ओ बीतल 1 दशक से विश्व बैंक में काज समेत करैत आबि रहल अछि। विश्व के सबसे सीमांतकृत समुदाय सबके मदद करबाक मिशन से संचालित संस्था के सेवा करबाक अपन लक्ष्य सब पूरा करैत आबि रहल ओ बतौलन अछि। ओ अपना परिवार में उच्च शिक्षा हासिल करय वाला पहिल व्यक्ति रहल अछि। रवि कुमार ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा कर पोला पर खुशी लागल बतौलन। रवि कुमार अपन श्रीमती मिया मिचेल संग मिलकर कोड फॉर नेपाल सहित 2टा गैर नाफामूलक संस्था सबक स्थापना कयने अछि। ई संस्था मार्फत युवा सब में डिजिटल आ डाटा साक्षरता बढ़ावा आ नेपाल में विद्यालय सबक पुनर्निर्माण कर मदद करैत आबि रहल छै। स्वागत अछि। धनुषा में स्वतंत्र उम्मीदवारी देने नेपाली कांग्रेसक बागी उम्मीदवार हरिशंकर शाह पार्टी नेतृत्व सत्ता स्वार्थ के लिए अपना के टिकट नहीं देने आरोप लगौलन अछि। उम्मीदवार शाह शुक्र दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन करैत अपना धनुषा क्षेत्र नंबर 3-2
एकल सिफारिश भ चुकल अवस्था में कांग्रेसक नेतृत्व मनोमानी गठबंधन कैने आरोप लगौलन। नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व पार्टी के विधान विपरीत के निर्णय सब करैत आयल सेहो ओ आरोप लगौलन। गठबंधन के भ्रम चिरसियो अपना उम्मीदवारी देने हुनक कहबै छै। तपस्या के बाद साथी सबके माया के बाद हमर एकल सिफारिश भऽ गेल रहा। एकल सिफारिश के मतलब होइ छै कि हमर कोनो केंद्र में हमर नाम नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 3 2 से आगे एकल सिफारिश हरिशंकर शाह के प्रदेश सभा सदस्य के रूप में प्रस्तुत भेल रहा। जे बात अहाँ सबके सर्वविदित है, मीडिया में आयल रहा, संचार माध्यम में आयल रहा, फेसबुक के में आयल रहा। तथापि हम बहुत ढुक रहे। हमरा काठमांडू से भरोसेमंद साथी अपने के टेलीफोन कऽ हमरा स्वयं कहने रहा कि अहाँ के नाम सिफारिश में 1 नंबर में है। अहाँ नेपाली कांग्रेस के प्रदेश सभा सदस्य के 3-2 में सदस्य के लेल अहाँ मनोनयन पत्र भरू। हमरा से साथी सब ओहि खुशी में लड्डू वगैरह सब खा लेलक। तकर बाद रात में एकाएक अहाँ के ई गठबंधन कहियो चाहे ठगबंधन कहियो नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व नेपाली कांग्रेसक नेतृत्व जनाधार नहीं रहल पार्टी के सत्ता स्वार्थक लेल गठबंधन के नामे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 ख में आनने सेहो ओ आरोप लगौलन। अपना करीब 40 वर्ष राजनीति में रहल कहैत ओ पार्टी अपना के अवमूल्यन कैने उपराग सेहो कयलनि। नेता शाह नेपाली कांग्रेस जनकपुर धाम के पूर्व नगर सभापति, क्षेत्रीय सभापति लगायत के जिम्मेवारी सम्हारि चुकल अछि। नेपाली कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में आर्थिक सुशासन के विषय के प्राथमिकता देव लागल छै। नेपाली कांग्रेस अघन 4 गते होवला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लेल आने वाला घोषणा पत्र में आर्थिक सुशासन के विषय के विशेष प्राथमिकता देबाक जुनलक अछि। शुक्र दिन नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक बाद घोषणा पत्र के विषय में संक्षिप्त जानकारी दैत घोषणा पत्र मस्यौदा उप समिति के संयोजक डॉक्टर स्वर्णिम बागले ई विषय में जानकारी दिलन अछि। ओ घोषणा पत्र के मुख्य विषय आर्थिक सुशासन के प्राथमिकता देबाक रहल सेहो बतौलन। दोस्रोमा डेभलपमेन्ट रोड म्याप हो र तेस्रोमा चाहिँ सेक्टोरल प्रायोरिटी क्षेत्रगत प्रायोरिटिजहरुका कुराहरू छन्। यसको निचोर्दाखेरि सार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सुशासन नै हुन्छ अलिकति फोकस, तर आर्थिक सुशासनलाई अझ विशेष गरेर प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि युवा, रोजगारी, उद्यमशीलता यो इकोनोमिक एजेन्डा एक मानेमा चाहिँ 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको पहिलो 30 वर्ष अगाडि सरकार बनेपछि मुलुकलाई एउटा नयाँ कोर्समा लग्यो नि आर्थिक रूपले। त्यसपछि हामी डिरेल भयौँ, अलिकति संविधानका कुराहरू आए, शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू आए। ओ बीतल स्थानीय निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस जारी कैने घोषणा पत्र के निरंतरता के रूप में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के लिए घोषणा पत्र आनबाक बतौलन। वो घोषणा पत्र में कांग्रेस समसामयिक राजनीतिक विषय में टिप्पणी करबाक, कांग्रेस सरकार में अलाहाबाद भेल सफलता के काज सब के विषय में लिखबाक आ समुन्नत नेपाल के मार्गचित्र प्रस्तुत हेबाक बतौलन। नेपाली कांग्रेसको एजेन्डा, नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण बारे अलिकति पोलिटिकल कन्टेन्ट अहिलेको समसामयिक मुद्दाहरूमा हामी बोल्छौँ। यसभन्दा अब 5 वर्षपछि चुनावमा हामी जाँदैछौँ। यो अवधिलाई कसरी चित्रित गर्ने, हामीले कसरी बुझेका छौँ भन्ने बारेमा अलिकति यसको छनक स्थानीय चुनाव ताका तयार गरिएको घोषणापत्रमा पनि आइराखेको छ। त्यसैले यो निरन्तरता पनि हो। स्थानीय चुनावको घोषणापत्र र यो अहिलेको संघीय चुनावको घोषणापत्र चाहिँ तपाईहरुले भाग 1 र भाग तैना तत्कालीन आर्थिक एजेंडा सेहो प्रस्तुत कयल जेबाक ओ बतौलन, जाहिमे कर्जा के स्थिति, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक आय आ खर्च, कृषि आ औद्योगिक पूर्वाधार, रोजगारी, सिप, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के बात, नया संभावना के क्षेत्र सबके विषय में सेहो एहिमे समेटल जेबाक ओ बतौलन अछि। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेपाली कांग्रेस अर्थविद डॉक्टर स्वर्णिम बागले के टिकट नहीं देने प्रति असंतुष्टि जनाउन अछि। शुक्र दिन एसोसिएशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स एक क्यान कहने कार्यक्रम में ओ नेपाली कांग्रेस वागले के टिकट नहीं देने कहत असंतुष्टि जनाउन अछि। ओ नेपाली कांग्रेस प्रति कटाक्ष करैत देश के बड़का कहत दावी करवाला नेपाली कांग्रेस विद्वान व्यक्ति सब के निर्वाचन लड़ से वंचित कहने बतौलन। ओ एहन कदम से देश विकास होब नहीं सकबाक सेहो बतौलन। ओ विज्ञ सबके देश बाहर पठाक देश भीतर गरीब निमुखा मात्रै बैसला से आर्थिक विकास कर समस्या हेबाक बतौलन। भने हाम्रो देश और यस्तै एकले सबैले सबैलाई ठग्ने हुँदा हामीलाई आफैलाई ठग्ने त्यहाँ पुग्यौं।
जब यसको चाहिँ हामीले रियलाइज गर्दैनौँ, अनि यहाँ हुनुहुन्छ सायद उहाँ अध्यात्मतिर लाग्नु भएको छ, उहाँले त्यो आफ्नो अन्तरात्मा सायद पक्कै अनुभूति गर्नुभएको छ। म पनि तपाईँहरूको सद्भावले 3 पटक चुनाव जितेर अत्याधिक मतले अहिलेसम्म रेकर्ड मतले जितेर म अब निवृत्त भएको छु र मैले कुनै पनि मुलाइजा मैले अब गर्नु पनि छैन। मैले पनि जीवनमा आर्जन गरेको भनेको तपाईँहरूको माया मात्रै हो। मैले जति सकेँ गरेँ र म अब जुन बिन्दुमा पुगेको छु यही ढङ्गले यसरी नै दोहोरो कर्म हामी गर्ने। ओ समयक व्यवस्थापन नहीं कर धैर देश समृद्ध नहीं हेबा कहत आर्थिक विकास आ मुलुक में उत्पादन बढ़ाकर विकास करब आवश्यक रहल बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरी रोजगारक लेल विदेश गेल युवा सभक समूह के स्वदेश में रोजगारी सृजना कर अपना उम्मीदवारी देने बतौलनि अछि। शुक्र दिन एसोसिएशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स एक क्यान कहने कार्यक्रम में ओ अपना के वोट द युवा सभक समस्या समाधान में सहयोग कर आग्रह कयलनि अछि। ओ आब योजना आ विजन भेल युवा सब राजनीति में आउल जेबाक बतौलनि। युवा सब खोजने रोजगारी आ नेपाल बनाबऽ लेल प्रत्यक्ष निर्वाचन में उठल जेबाक सेहो बतौलनि। गठबन्धनको मात्र होइन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरो त गर्ने नै छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि म के कुरा गर्न चाहन्छु भने वाइ एम आई इन पोलिटिक्स। अघि टेक्निकल कम्प्लिकेसनले नै होला 3 चोटि देखाउनु भयो उहाँहरूले विभिन्न कुरो है त्यो यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त जिन्दगीको मैले पार गर्नुपर्ने विभिन्न खुड्किलाहरू त पार गरिसकेकै थिएँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में परिचित छु। चौधरी अपना जनता के प्रतिनिधि भेल आ विकासक लेल राजनीति कर आयल सेहो बतौलनि अछि। ओ अपना के धन संपत्ति के कोनो जरूरत नहीं रहल मुदा विकासक लेल राजनीति में आयल बतौने छलैथ। सरकार विदेशी लगानी के न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड़ रुपया तोकबाक निर्णय कयने छै। शुक्र दिन मंत्री परिषद बैठक के निर्णय सुनबैत सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तांतरण ऐन 2075 के दफा 3 के उपदफा 3 देने अधिकार प्रयोग क विदेशी लगानी के न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता 2 करोड़ रुपया तोकबाक निर्णय केने जानकारी देलनि अछि। ओ सरकार नेपाल सरकार द्वारा गठित वार्ता टोली आ प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी बीच 2079 आश्विन 8 गते भेल सहमति पत्र अनुमोदन कक कार्यान्वयन करबाक निर्णय केने सेहो जानकारी देलनि अछि। डॉक्टर गोविंद केसी बीच मिति 2079 असोज 8 गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने। फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशिप फोरम अन एन्ड साइनिङ सेरेमनी अफ कमिटमेन्ट लेटर स्ट्रेन्थनिङ पर्फर्मेन्स अडिट क्यापेसिटी इन एसिया एन्ड द पेसिफिक विषय कार्यक्रममा माननीय महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल समेत 2 जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने। विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय। सरकार नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पायलट समूह के बैच नंबर 3201 प्रमुख सेनानी सुभाष खड़का समेत 4 पायलट प्रमुख सेनानी सबके महासेनानी दर्जा में कार्यवाहक बढ़ुआ कक पदस्थापन करबाक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समय में छपाई भेल प्रकाशन नहीं भेल आ प्रचलन में नहीं रहल 4 करोड़ 16,62,343 रुपया 75 पैसा बराबर के हुलाक टिकट आ हुलाक स्टेशनरी सब मिनहा देबाक दवाई संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण करबाक संबंध में व्यवस्थाकरण बनल विधेयक के अवधारणा पत्र में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करबाक निर्णय समेत कयलक अछि।
नेपाल में डेंगू संक्रमण से अखन धरि 47 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार साउन महीना से अखन धरि डेंगू से 47 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना मंत्रालय के अनुसार देश भरि 38,918 गोटे में डेंगू संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में देश भर और 42 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1069 गोटे में कयने नमूना परीक्षण में 42 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना वही समय में 26 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छै। अखन नेपाल में 638 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। जनकपुर धाम स्थित राष्ट्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड एटीएम सेवा के शुभारंभ कयलक अछि। शुक्र दिन राष्ट्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड के 21वां वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम में एटीएम के शुभारंभ कयल गेल छै। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपमेयर किशोरी शाह एहि सेवा के शुभारंभ कयलनि अछि। एटीएम के शुरुआत भेला बाद संस्था के सदस्य सबके रकम निकाला सहज हेबाक कंपनी के विश्वास रहल छै। नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम ढुंगाना तिमिल्सिना बाहरी क्षेत्र में पड़ल नकारात्मक प्रभाव अर्थतंत्र के मुख्य चुनौती रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन एसोसिएशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स क्यान कयने दिगो आर्थिक विकास विषयक सम्मेलन में कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर तिमिल्सिना एना बतौलनि अछि। ओ वस्तु तथा सेवा के आयात में उच्च वृद्धि, कमजोर निर्यात, रेमिटेंस में कमी तथा पर्यटन क्षेत्र में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं भेल कारण शुद्धांतर स्थिति में पड़ल नकारात्मक प्रभाव अर्थतंत्र के मुख्य चुनौती के रूप में रहल बतौलन। डॉक्टर तिमिल्सिना अमेरिकी डॉलर के मांग में भेल वृद्धि के कारण और मुद्रा सहित नेपाली मुद्रा के समेत अब मूल्यांकन भेल बतौलन। ओ डॉलर के मूल्य बढ़ला के कारण नेपाल में आने वाला रेमिटेंस बढ़लो पर और क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ल बतौलन। कारण अन्य मुद्रा सहित आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी तथा दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु अति आवश्यक रहेको छ। अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। सूचना तहिना महालेखा परीक्षक टंक मणि शर्मा दंगाल नेपालक अर्थतन्त्र अंडर भ्यालु भेल बतौलन। दंगाल जीडीपी अखन से बेसी होब जेबाक भेलो पर विभिन्न कारण ठोस रूप में जीडीपी नहीं आयल बतौलन। मेरो आग्रह छ एउटा, त्यो गरिदिनु न। मैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि भनेको थिएँ, सरकारलाई पनि भनेको छु, नेपालको इकोनोमीको जुन हाम्रो चाहिँ छ जीडीपी त्यो नै अन्डर भ्यालुड छ के। अर्थतन्त्र हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाई छ, धेरै छ त्यो। त त्यसलाई पनि समावेश गर्यो भने अरू प्यारामिटरहरू कति तल झर्छन् कति माथि झर्छन्। इकोनोमी अन्डर भ्यालुड भएको छ हाम्रो टोटल इकोनोमी जसरी भनेका छौँ त्यो अन्डर भ्यालुड हो, त्यो त्यति होइन। हाम्रो चाहिँ एकाउन्टिङमा त्यो आएकै छैन। त्यो एउटा सकिन्छ भन्दाखेरि यो फोरमबाट एउटा ग्रुप जस्तो साथीहरू बनाएर त्यो गरिदिनुहोस्। मैले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क त्यससँगै नेपाल सरकारलाई पनि भनेको करिब 3-4 ओ सरकार तथा अन्य सब निकाय के 3-4 वर्ष देशक जीडीपी राजस्व संकलन लगायत के हिसाब देखला पर कम रहल बतौने छलैथ। अर्थविद डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले युवा पुस्ता देशक नेतृत्व कैलो पर नेपाल, सिंगापुर आ स्विट्जरलैंड बन नहीं सकबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन एसोसिएशन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स क्यान कयने दिगो आर्थिक विकास विषय के सम्मेलन में बाजैत अर्थविद वाग्ले एना बतौलन अछि। ओ नेपाल, सिंगापुर आ स्विट्जरलैंड बन नहीं सकलो पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से श्रीलंका के अवस्था में पहुँचाब सकबाक बतौलन। ओ अखन श्रीलंका 3900 प्रति व्यक्ति आय रहल बतौलन। प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज सही प्रश्न आधा उत्तर हो। तपाईले आफै स्ट्रबेरी लगाए त कुरा चाहिँ म नगदिन्छौँ। नजिक भन्न म 70 देखि 80 वर्षको उमेरको आवश्यक कुरामा अर्धवार्षिक त्रैमासिक रूपमा चाहिँ बढो प्यानलिस्टहरु र अहिले 5.5% 3 वर्षको फिज चाहिँ त्यो स्किप गर्यौं हामीले। अनि यो डेटा हेरियो भने अलिकति अमेरिकाले पनि 1953 मा त्यो पिक भएर डाउन भएर रहेछ। साउथ कोरियाको पनि लेट 80s तिर गएर पिक भएर त्यो घटाएर रहेछ। इन्डिया र चाइनामै अलिकति प्रिमेच्योर डिइन्डस्ट्रियलाइजेसन देखियो। उनीहरूले त्यो अमेरिका, कोरिया जस्तोको लेभलमा नपुगिकनै गरे, तर पुगे उनीहरू पनि 19-20% पुगे, बिस्तारै डाउन भइरहेको छ। नेपालले त त्यो अनुभवै गर्न पाएको छैन, एकैचोटि फड्को मार्यो। त्यसैले यो एटिपिकल स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन भनेर मैले भनिराखेको छु। अनि यो केसँग गएर
नमस्कार छ। तहिना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा बैंक सब लेवल एक्स्ट्रा सुविधा से समस्या आयल बतौलन। ओ अर्थतंत्र संकट में पड़लो पर अतिरिक्त सुविधा प्रीमियम ल क समस्या बढ़ल बतौलन। सेक्टर छन् या गभर्मेन्ट पनि छन्, गभर्मेन्टको रेभिन्यू पनि घटेको छ र जनताले पनि एउटा ठुलो आर्थिक एउटा इन्फ्लेसन हाम्रो को एउटा मारमा छन्। तर ब्याङ्कहरूले यसलाई पनि आएका छन्, नयाँ नयाँ एउटा चार्जेसहरू इन्भेन्ट गरेका छन् यो समयलाई, किनभने अहिले लिक्विडिटीको अत्याधिक अहिले प्रब्लम रहेको छ र नयाँ नयाँ। तैना बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ के अध्यक्ष पवन गोलियान प्रविधि के विकास के देख आप क्रिप्टो करेंसी के खुला कैल जबाक बतौलन। ओ आईटी के विकास तीव्र गति में आगा बढ़ला से नेपाल द्वारा क्रिप्टो करेंसी के रोक नहीं सकबा कहित सरकार से सोचल जबाक अवस्था रहल बतौलन। हामी इम्पोर्ट एग्रिकल्चरलाई यो कृषि भन्ने बित्तिकै हामी हलोसँग जोड्छौँ, हामी चाहिँ यो खानेकुरा मात्रैसँग जोड्छौँ, त्यो पनि मिलेन, त्यो कुरा पनि मिलेन। हामीले चाहिँ तरकारी फलफुल र खाद्यान्नसम्म मात्रै सोध्छौँ कृषिलाई। हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के हो, कोर कम्पिटिटिभ एडभान्टेज दिगो विकासको हामी कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो के हो त? हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू छ, जस्तै अल्लोदेखि लिएर अल्लोबाट हामीलाई लगाउनको लागि पुग्न सक्ने हामीले। ओ नेपालक खुला सीमाना आ सरकारक नीति के कारण से कम प्रोत्साहन कृषि में रहल उपराग केने छलथि। दशैं दियाबाती आ छठ के उपलक्ष्य में कोका कोला एहि बरस संबंध उत्सव स्वाद संग कैंपेन आनने छै। पावन तिहार के और मनोरंजन युक्त बनेबाक लेल कोका कोला ई कैंपेन लौने छै। ई कैंपेन के मुख्य उद्देश्य दशैं के समय में अपन परिवार आ कर कुटुंब संग नीक नीक खायवाला चीज सब बनेबाक आ खयबाक रहल कंपनी जनौलक अछि। ई कैंपेन के एकटा भाग के रूप में एहि बरस कोका कोला कुवैत में वैदेशिक रोजगारी में गेल आ अपन परिवार संग लंबा समय से दूर रहल सबके अपन परिवार संग समीप आनबाक कोशिश कयने छल। जाहि अंतर्गत कोका कोला हुनका सबके विदेश नेपाल अयबाक आ फेर से जायब के लेल दुतरफी हवाई टिकट 14 गोटे के प्रदान कयने अछि। नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में समूह बी सेमीफाइनल में प्रवेश कयने छै। समूह बी के अंतिम खेल में नेपाल पुलिस लुम्बिनी प्रदेश के 97 रन से पराजित केला पर दुनू टोली अंतिम 4 में प्रवेश कयने छै। शुक्र दिन के खेल में कर्णाली प्रदेश ऊपर प्रदेश 7 विकेट के जीत निकालो पर नेट रन नेट के कारण लुम्बिनी से पाछा रहल अंतिम 4 में पुग से वंचित भेल अछि। प्रदेश पुलिस देने 113 रन के लक्ष्य पछियोने लुम्बिनी 15 रन में समटायल छल। लुम्बिनी के 7 खिलाड़ी खाता समेत खोल नहीं सकल। ऐसा पहले बैटिंग के पुलिस पूरे 20 ओवर खेलकर 7 विकेट के क्षति में 112 रन बनौने छल। शुक्र दिन के दोसर खेल में 54 रन के विजय लक्ष्य पछियोने प्रदेश 6.4 ओवर में 3 विकेट के क्षति में लक्ष्य पूरा करने छल। ऐसा पहले पोखरा रंगशाला में टॉस जीतकर पहले बैटिंग के नौता पौने कर्णाली 16.1 ओवर में 53 रन में ऑल आउट भेल छल। समूह बी के विजेता के रूप में पुलिस और लुम्बिनी विजेता के रूप में सेमीफाइनल में पहुंचल छै। नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत फेंसिंग में नेपाल आर्मी टीम चैंपियन बनल छै। समान 5-5 स्वर्ण रजत आ कांस्य के साथ आर्मी टीम चैंपियन बनल छै। 4 स्वर्ण आ 3 रजत तथा 1 कांस्य संग बागमती दोसर आ 2 स्वर्ण 4 रजत आ 5 कांस्य संग एपीएफ तेसर भेल छै। सुदूर पश्चिम प्रदेश 1 स्वर्ण आ 2 कांस्य, गंडकी 4 कांस्य आ प्रदेश 3 कांस्य प्राप्त केने छै। प्रतियोगिता में 12 स्वर्ण के लेल प्रतिस्पर्धा भेल छल। अंतिम दिन शुक्र के सीनियर पुरुष टीम ईपी में नेपाल आर्मी पहिल भेल अछि। आर्मी से राजेश चौधरी, मीन कार्की, सूरज सिंह आ राम थापा प्रतिस्पर्धा कयने छल। पोखरा रंगशाला स्थित बहुउद्देश्य कवर हॉल में एपीएफ के जंग गिरी, सुकी राम तामाङ आ सागर थापा दोसर भेल अछि। बागमती के भीष्मराज दाहाल, राहुल दर्शन, गगन राय आ ओमकार सिंह तथा गंडकी के विजय अधिकारी, प्रशांत गुरुङ, नवराज कार्की आ सुनील थापा तेसर भेल छै। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत गंडकी प्रदेश पुरुष हैंडबॉल के फाइनल में स्थान बनौने छै। चंद्र थापा के सर्वाधिक 18 गोल के
प्रेरणा में गंडकी लुम्बिनी के 54-21 गोल अंतर से हरबैत फाइनल में पहुंचल है। गंडकी स्वर्ण पदक भिड़न के लेल शनि दिन विभागीय टोली आर्मी के चुनौती के सामना करत। शुक्र दिन के दोसर सेमीफाइनल में आर्मी दोसर विभागीय प्रतिद्वंदी एपीएफ के 27-22 से हरबैत फाइनल में स्थान बनौने छै। शनि दिन एपीएफ आ लुम्बिनी बीच तेसर स्थान के लेल प्रतिस्पर्धा हैत। महिला हैंडबॉल में 2 विभागीय टोली आर्मी आ एपीएफ फाइनल में पहुंचल है। पोखरा रंगशाला स्थित बहुउद्देशीय कबड़ हॉल में भेल पहले सेमीफाइनल में एपीएफ प्रदेश 1 के 29-6 से हरबैत फाइनल में पहुंचल है। आर्मी आ सशस्त्र बीच शनि दिन बेरिया में 2 बजे फाइनल खेल हैत। ऐसा पहिने गंडकी आ प्रदेश 1 बीच तेसर स्थान के लेल भिनसर 11 बजे खेल हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नेपाली कांग्रेस से मंत्री बनल 3 गोटे के हटाओल गेल। विभिन्न दल से बागी सब ऊपर कार्रवाई करबाक क्रम जारी। लोसपा के बागी उम्मीदवार सुनीता शाह के जिम्मेवारी से हटाओल गेल। निर्वाचन आयोग द्वारा कॉल सेंटर संचालन में कोनो किस्म के मत सर्वेक्षण नहीं कर सचेत कराओल गेल। कांग्रेस आर्थिक सुशासन के प्राथमिकता दैत घोषणा पत्र आनत। आ पोखरा में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जारी। शुक्र दिन सेहो विभिन्न खेल सब भेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।